ठीक है, तो अगर आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना है, जो एक शानदार आई है जो आपके लिए चीजें लिखता है, तो इसके पीछे वाले व्यक्ति सैम ऑल्टमन ने कुछ साल पहले वर्ल्ड कॉइन नाम का एक नया प्रोजेक्ट बनाया था। इसकी शुरुआत एक आंख के स्कैन से हुई थी और बदले में एक व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी मिलती थी। हालांकि जनता और नियामकों के विरोध के कारण उन्होंने क्रिप्टो करेंसी प्रोत्साहन के बिना केवल बर्फ के स्कैन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट को वर्ल्ड कॉइन से बदलकर वर्ल्ड कर दिया। ये स्कैन आंख के रंगीन हिस्से आइरिस की बहुत ही विस्तृत तस्वीरें हैं। वे जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं वो एक साधारण कैमरा नहीं है। वर्ल्ड के निर्माताओं के अनुसार यह आपके आइरिस की उच्च रिजोल्यूशन वाली विकृति मुक्त छवियों को कैप्चर करने के लिए विशेष लेंस के साथ एक परिष्कृत कैमरा सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें निकट अवरक्त भी शामिल है। इस स्तर की विस्तृत जानकारी एक नियमित तस्वीर से कहीं अधिक है। परियोजना की योजना अरबों स्कैन करने की है और उन सभी स्कैन की योजनाएं थोड़ी डरावनी से भी अधिक है। ये खराब है। चैट जीपीटी के पीछे का दिमाग सैम ऑल्टमन एक तकनीकी सुपरस्टार है। उनकी कंपनी ओपन एआई की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन वे सिर्फ कंप्यूटर स्टॉक बनाने से ही खुश नहीं है। बायोमेट्रिक अपडेट के एक आर्टिकल के अनुसार क्रिप्टो के लिए आई स्कैन के वर्ल्ड कॉइन के मूल प्रोजेक्ट ने निवेशकों से लाखों डॉलर कमाए, जिसमें एंड्रेस और हॉरोविट्ज जैसी नामी कंपनियां भी शामिल थीं। अपने चरम पर क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड कॉइन का मार्केट कैप लगभग $20 बिलियन था। वर्तमान में मई 2025 तक यह $1 बिलियन से थोड़ा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल मुद्रा का भविष्य है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको उन्हें अपनी आंखों को स्कैन करने देना होगा। यह आंशिक रूप से क्रिप्टो और आंशिक रूप से साइफाई दुस्वप्न था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दुनिया के कुछ सबसे गरीब जगहों पर एक चमकदार धातु के गोले के दिखने से हुई, जिसमें मुफ्त पैसे मिलने का वादा किया गया था। उनकी वेबसाइट world.org और विभिन्न समाचार रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अर्जेंटीना, भारत और केन्या जैसे देशों में शुरुआत की। यह विचार सरल था, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड कॉइन के बदले में एक त्वरित आइरिस स्कैन। लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक जटिल थी। गोला केवल एक तस्वीर नहीं लेता है, यह एक यूनिक डिजिटल आईडी बनाता है जो सिर्फ आपसे मेल खाता है। world.org ब्लॉग के अनुसार ये तकनीक आपकी आंख की पुतली के जटिल पैटर्न का विश्लेषण करती है और उन्हें एक आइरिस कोड में बदल देती है, जो आपकी आंख का एक यूनिक संख्यात्मक फिंगरप्रिंट होता है। ये सिर्फ एक छवि नहीं है, यह एक अलग डिजिटल प्रतिनिधित्व है जिसे ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि कोई भी दो समान ना हो। ब्लूमबर्ग, बीबीसी, फॉर्च्यून और अन्य समाचार आउटलेट के अनुसार वर्ल्ड ने लगभग 1500 ऑब्स का निर्माण किया है। प्रत्येक को बनाने में लगभग $5000 का खर्च आता है। गरीब समुदायों में, जहां कुछ डॉलर का मतलब खाने और भूखे रहने के बीच का अंतर हो सकता है, तुरंत वित्तीय राहत का लालच अप्रतिरोध्य था। ऑपरेटरों अक्सर स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक लोगों को लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस परियोजना ने मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे गरीब देशों को आयरिश डेटा इकट्ठा करने के लिए लक्षित किया। अधिक से अधिक लोगों को स्कैन करने के दबाव के कारण गड़बड़ रोलआउट हुआ और स्पष्ट सहमति खो गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे कई लोग ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे, और जो कुछ हुआ उसके प्रभाव को पूरी तरह से समझे बिना ही अपना बायोमेट्रिक डेटा दे रहे थे। लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए कि क्रिप्टोकरेंसी के साथ बेहतर जीवन जीने का यह एक दुर्लभ मौका है, जगह जगह गोले रखे गए। रॉयटर्स के अनुसार जुलाई 2023 में प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से अक्टूबर 2024 में 6.9 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों की पुतलियों को स्कैन कराने के लिए साइन अप किया। फोर्ब्स के अनुसार सफल आइरिस स्कैनिंग पर उपयोगकर्ताओं को लगभग $60 मूल्य के वर्ल्डकॉइन का इनाम मिला। लेकिन इतनी जल्दी शुरू करने से असल में क्या हो रहा है, ये छिप जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़े बायोमेट्रिक डेटाबेस में से एक का निर्माण। स्कैन की गई ये सारी पुतलियां अंततः AWS और MongoDB सर्वर के डेटाबेस में जमा हो जाती हैं, जिन्हें अंततः world.org द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उनकी वेबसाइट के अनुसार वर्ल्ड प्रायोजकों का तर्क है कि यह प्रणाली एक सार्वभौमिक बुनियादी आय को सक्षम करेगी, जो तेजी से स्वचालित होती दुनिया में संसाधनों को समान रूप से वितरित करने का एक तरीका है।
दरअसल प्रोजेक्ट के श्वेत पत्र और सह संस्थापकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण में आय द्वारा वित्त पोषित सार्वभौमिक बुनियादी आय के लिए एक संभावित मार्ग शामिल है, जिसमें विश्व पहचान प्रणाली को उचित और सुरक्षित वितरण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। उनका मानना है कि ऐसे वैश्विक आर्थिक मॉडल को लागू करने की दिशा में अद्वितीय व्यक्तियों का सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना है कि स्कैन गुमनाम बनाए जाते हैं ताकि आपकी गोपनीयता बरकरार रहे। विश्व की अपनी गोपनीयता नीति एक निजी डिजाइन दृष्टिकोण पर जोर देती है। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य आपकी पहचान जाने बिना अद्वितीय मानवता को सत्यापित करना है। इस प्रक्रिया में एक आइरिस कोड बनाना शामिल है, जो आपके आइरिस का एक संख्यात्मक प्रतिनिधित्व है और डिफ़ॉल्ट रूप से मूल चित्र स्कैनिंग डिवाइस से हटा दिए जाते हैं। हालांकि आइरिस पैटर्न की अनूठी प्रकृति का मतलब है कि पुनर्पहचान हमेशा एक संभावना है। विश्व के गुमनामी के दावों के बावजूद बायोमेट्रिक सुरक्षा विशेषज्ञ और गोपनीयता के पैरोकार आइरिस पहचान की मौलिक विशेषता की ओर इशारा करते हैं। इसकी असाधारण सटीकता और व्यक्तिगत आइरिस पैटर्न की अत्यधिक विशिष्ट प्रकृति। बायोमेट्रिक्स कंपनी एरोटेक के अनुसार गलत स्वीकृति दर अविश्वसनीय रूप से कम होने के कारण डिजिटल आइरिस कोड प्रत्यक्ष छवि नहीं होने के बावजूद एक अत्यंत विशिष्ट बायोमेट्रिक पहचानकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है। चिंता जताई गई है कि तकनीकी प्रगति और पर्याप्त डेटा सेट के साथ भविष्य में इन कोडों को व्यक्तियों से फिर से जोड़ने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि गोपनीयता संबंधी सभी शब्दों के बावजूद प्रमुख नियामक निकायों ने हाल ही में 2 बार प्रतिक्रिया दी है। बिटडरी के एक लेख के अनुसार डेटा सुरक्षा पर्यवेक्षण के लिए बवेरियन राज्य कार्यालय के जर्मन नियामकों ने पाया कि विश्व ने पर्याप्त जीडीपीआर सुरक्षा उपायों के बिना आइरिस कोड को केंद्रीय रूप से संग्रहीत किया है, जबकि विश्व ने कुछ यूरोपीय संघ के संचालन को रोक दिया और सिस्टम को अपडेट किया। नियामक उपयोगकर्ता की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा संग्रह और प्रसंस्करण के लिए अधिक मजबूत जीडीपीआर अनुपालन उपायों की मांग करते हैं। स्पेनिश डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी AEPD की वेबसाइट के अनुसार उसने टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी कॉर्पोरेशन के खिलाफ एहतियाती कदम उठाने का आदेश दिया है, जो ऑब्स, आइरिस कोड, वर्ल्ड कॉइन और वर्ल्ड प्रोजेक्ट का मालिक है, ताकि वह अपने वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट के तहत स्पेन में किए जा रहे व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण को रोक सके और पहले से एकत्र किए गए डेटा को ब्लॉक कर सके। एड को इस कंपनी के खिलाफ अपर्याप्त जानकारी, खनिकों से डेटा एकत्र करने और अन्य उल्लंघनों के बीच सहमति वापस नहीं लेने के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। दुनिया की क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड कॉइन की शुरुआत मुख्य रूप से गरीब क्षेत्रों में हुई थी, जिससे दोहरे उद्देश्य पूरे हुए। इसने डेटा एकत्र किया और एक उपयोगकर्ता आधार बनाया। वर्ल्ड की महत्वाकांक्षा अब एक साधारण क्रिप्टो करेंसी से कहीं आगे बढ़ गई है। वे एक ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिसे वे प्रूफ ह्यूमन प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसका लक्ष्य इंटरनेट के लिए एक मौलिक परत बनाना है जो विश्वसनीय रूप से सत्यापित कर सके कि उपयोगकर्ता एक अद्वितीय मानव है। उन्होंने अधिक विश्वसनीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में क्रांति लाने, मानवीयता को सत्यापित करके डीप फेक के उदय का मुकाबला करने और ऑनलाइन संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता पर चर्चा की है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपके कार्यस्थल में प्रवेश करने, आपके बैंक खाते तक पहुंचने या यहां तक कि किराने का सामान खरीदने के लिए आपकी आंखों की पुतलियों को स्कैन करना आवश्यक हो। आपकी आंखों की पुतलियों से हर चीज को जोड़ने से जीवन आसान हो सकता है, लेकिन इससे नियंत्रण की एक बड़ी मात्रा भी मिल जाती है। शहरों में ऑब्स की बाढ़ लाने और स्थानीय ऑपरेटरों को काम पर रखने की योजना से इस तरह की चीजों से बचना लगभग असंभव हो जाता है, और इसके कई गलत होने के कई तरीके हैं। वर्ल्ड की अपनी वेबसाइट के अनुसार वर्ल्ड कॉइन का लक्ष्य 20 से अधिक देशों में स्कैनिंग स्टेशन स्थापित करना है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस प्रणाली का उपयोग व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कर सकती हैं। निगम इसका उपयोग उपभोक्ताओं की प्रोफाइल बनाने के लिए कर सकते हैं, और निरंकुश शासन इसका उपयोग असहमति को दबाने के लिए कर सकते हैं। सभी सुविधाजनक बातों के पीछे हमारी निजता और बुनियादी स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा जोखिम है। दुनिया को रोकने का मतलब है कि हम कौन हैं, इस पर नियंत्रण रखना, और भविष्य को रोकना जहां हम जो कुछ भी करते हैं उस पर नजर रखी जाए। हमें इसे रोकने के लिए जनता के विरोध और कड़े कानूनों की तत्काल आवश्यकता है। हम अपनी निजता बनाए रखेंगे या नहीं, यह
यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना विरोध करते हैं और हम किसे जिम्मेदार ठहराते हैं। शुरुआत में वर्ल्डकॉइन ने खुद को मुफ्त पैसे और आसान भुगतान का जरिया बताया था, लेकिन इसके पीछे एक बायोमेट्रिक डेटाबेस तैयार करना है। डिगैच और कई अन्य स्रोतों के एक लेख के अनुसार नियामक संस्थाएं और चिंतित नागरिक इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्रिप्टोकरेंसी प्रोत्साहन के माध्यम से दुनिया में फैला घातक प्रसार खासकर कमजोर समुदायों में हमारी प्रतिक्रिया की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। दुनिया का विरोध करने का मतलब है कि हमें इंसान बनाने वाली चीजों की रक्षा करना, बिना स्कैन और बेचे जाने के हमारे अस्तित्व की स्वतंत्रता। ये गोपनीयता, पसंद और भविष्य के लिए खड़े होने के बारे में है, जहाँ हमारी पहचान किसी तकनीकी दिग्गज प्रणाली में केवल संख्या न हो। अब समय आ गया है कि हम पीछे हटें, इससे पहले कि ये चांदी के गोले हर जगह सब कुछ देख रहे हों। व्यापार की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है, ये समझाने वाले और वीडियो चाहते हैं? सब्सक्राइब बटन दबाएं, सूचनाएं चालू करें ताकि आप हमेशा लूप में रहें।